Hey guys, this is Bharat. Welcome to my channel Dream and Achieve. Here I'm going to start a wonderful lecture series on Indian polity for all the government exams, especially UPSC and PSC. So I hope that my lecture series will be very helpful for all the students who are preparing for the exams and also for the purpose of GK and current affairs. Please keep studying and enjoy the lectures. Hope they help you to achieve all your goals and succeed in life. Do not forget to please subscribe my channel and please like and share with as many people as possible. आज हम बात करेंगे दोस्तों रिलीजन्स इन इंडिया के बारे में। हमारा जो भारत देश है उसके हम आर्ट एंड कल्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो रिलीजन्स, हमारे देश के अलग अलग रिलीजन्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारा भारत देश इज ऑल्सो कॉल्ड अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। यहाँ पे तरह तरह के खाली न सिर्फ रिलीजन्स बल्कि क्विजीन्स, पहनावे, लैंग्वेजेस and various cultures are present, and that is why India is a very rich country in terms of cultural diversity and also in terms of its various art forms and a very beautiful and rich historical past. And it was also called golden bird in the ancient times, khas karke in the era of the Gupta empire, which I will be discussing in detail in my course on Indian history. तो रिलीजन्स की अगर हम रिलीजन्स पे स्पेसिफिकली बात करेंगे दोस्तों। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स पे हम बात कर चुके हैं, रिलीजन्स पे हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ रिलीजन, मेजर टाइप्स ऑफ रिलीजन्स जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं उनके बारे में बताता हूँ, फिर हम उनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। बताने से पहले दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आई एम फॉलोइंग द बुक नितिन सिंह आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। सो उस बुक में जितने रिलीजन्स दिए हुए हैं that is sufficient for your knowledge, and that almost covers almost all the relevant concepts and topics. But of course, क्योंकि इतना ज़्यादा वास्ट है हमारा कल्चर, तो कुछ छोटे मोटे रिलीजन्स अगर छूट जाएं तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को प्लीज़ पहले से आप नेगेटिवली मत लीजिएगा। बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये नहीं है कि मैं आपको पीएचडी करा दूँ रिलीजन्स पे। मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दूँ और अच्छा खासा डिटेल्ड ओवरव्यू दूँ, ताकि आप किसी भी पर्पस के लिए मेरी नॉलेज को यूज कर सकें। और उसके बाद डेफिनेटली अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यू कैन डेल्व मच मोर डीपर इनटू द टॉपिक और द सब्जेक्ट। सो हैविंग सेड दैट, चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला रिलीजन है हिंदुइज्म। आप सब जानते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया आर हिंदूज। सेकंड इज ब्रह्मो समाज, a very minor number of people follow this religion, but it still exists in the Indian society. किसने फाउंड किया, क्या इसके टेनेट्स हैं, हम आगे देखते हैं। Then there is the Ramakrishna Mission. It is not a religion, but it is a very big, आप कह सकते हैं organization, and or you can say a kind of like a group of people who follow the teachings of or who carry the mission of Ramakrishna Paramahansa forward. Who was that man? What was his ideals? क्या थे उनके, वो सब हम डिटेल्स में आगे डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद हम है आर्य समाज, जैनिज्म। जैनिज्म एक बहुत फेमस रिलीजन है, खास करके ईस्ट एशिया का। देन देयर इज बुद्धिज्म, देन देयर इज इस्लाम, देन देयर इज क्रिश्चियनिटी, विच आर द ओल्डेस्ट टू रिलीजन्स नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द एंटायर वर्ल्ड। Then there is Zoroastrianism, which is also called Parsis. इंडिया में इनको पारसीस के नाम से जाना जाता है, फॉरेन कंट्रीज में जोरोस्ट्रियंस के नाम से जाना जाता है। जुडाइज्म, ऑफ कोर्स। दीज आर द फ्यू रिलीजन्स। एंड दोस्तों, वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आई हैव लेफ्ट सिखिज्म। सिखिज्म मैं इसलिए लीव आउट कर दिया बिकॉज आई हैव अ वेरी डिटेल्ड नॉलेज अबाउट सिख हिस्ट्री। सो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो सीरीज पूरी बनाऊंगा जहाँ पे मैं सिखिज्म के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, बिकॉज आई हैव अ स्पेशल इंटरेस्ट इन दैट टॉपिक। मेरे स्पेशल इंटरेस्ट जो है सिखिज्म, बुद्धिज्म एंड जैन, सम पार्ट्स ऑफ जैनिज्म में बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च कर रखी है। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट देम इन मच मोर डिटेल इन अ सेपरेट लेक्चर सीरीज। सो आप वहाँ पे उनके बारे में देख सकते हैं, बट डू नॉट फॉरगेट दैट देयर इज ऑल्सो सिखिज्म। ओके, तो अब हम एक एक करके रिलीजन्स को डिस्कस करते हैं डिटेल में। पहला आता है दोस्तों हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के दोस्तों आप जानते हैं सबसे ज्यादा
डाइवर्स रिलीजन है बिकॉज इसमें इतने ज़्यादा कल्ट्स और सेक्ट्स आपस में डिवीजन है। सबसे ज़्यादा कास्ट सिस्टम भी हमारे हिंदूज में ही प्रेवलेंट है। सबसे ज़्यादा भगवान देवी देवता गॉड्स एंड गॉडेसेस भी हिंदूज में ही हैं। सबसे ज़्यादा डिवाइडेड लोग अपने ओपिनियंस और इंटरप्रिटेशन में भी हिंदुइज्म में ही हैं। और इसकी जो हिस्ट्री है इट गोज टू द प्री वैदिक एंड वैदिक टाइम्स। हिस्ट्री के चैप्टर में हम वैदिक और प्री वैदिक पीरियड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि श्रुतिस जो है, साधु संतों को श्रुतिस रिवील की गई थी भगवान के द्वारा, और हिंदुइज्म वहां से डेवलप हुआ है। और हमारे जो उपनिषद हैं, जिनको ग्रंथ माना जाता है हिंदुओं का, उन उपनिषदों में अगर आप देखें तो हिंदुइज्म की बेसिक फिलॉसफी के बारे में बताया गया है। और वो फिलॉसफी ये कहती है कि किसी भी इंसान के लाइफ में 4 पड़ाव होते हैं, जिसमें पहला होता है ब्रह्मचारी, दूसरा होता है गृहस्थ, तीसरा होता है वानप्रस्थ और चौथा होता है सन्यासी। चारों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। शुरू के जो लाइफ होते हैं अप्रोक्सीमेटली 25 साल की उम्र तक, उसको ब्रह्मचारी कहा जाता है, जहाँ पे जो इंसान है वो बाल्यावस्था से लेकर के जवान होता है और बहुत सारी अपने लाइफ में जो वेरियस टीचिंग्स हैं उसको लेता है, ग्रहण करता है, नॉलेज और शिक्षा को गेन करता है, गुरुज के साथ रहता है इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, दैट इज इन धर्मशास्त्र, इन business, in basically developing his personality, in developing art, mathematics, everything in the way of life, कैसे रहन सहन, हर चीज का ध्यान ब्रह्मचारी में वो सीखता है, नॉलेज गेन करता है। गृहस्थ वो समय होता है इंसान का जब वो शादी करके एक मैरिड लाइफ जीता है, एक एक फैमिली को चलाता है, बच्चे होते हैं, बच्चों को पाल पोस के बड़ा करता है और घर परिवार को सपोर्ट करता है, कमाता है, खाता है। वानप्रस्थ वो स्टेज होता है जब वो अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ देता है, घर परिवार को छोड़ने का वक्त आ जाता है और वो वन की तरफ चला जाता है अपने वर्ल्डली लाइफ को छोड़ते हुए, बिना किसी डिस्टरबेंस के, ताकि वो अलग से अपने घर वालों से दूर जो जंगल में जो है तपस्या के लिए जा सके, तपस्या के लिए अपने भगवान के जो भगवान की प्रार्थना में, तपस्या में लीन हो सके। तो वो जंगल की तरफ जाने की पूरी जो प्रिपरेशन का टाइम होता है उसको वानप्रस्थ कहते हैं। पूरा जंगल में अभी वो गया नहीं है, पर जंगल की ओर उसने अपना रुख बना लिया है और घर के जो लाइफ्स हैं, वो जो काम है, आखिरी काम, वो सब निपटा के खत्म वो कर रहा है। दैट इज वानप्रस्थ स्टेज, यानी वन में जाने का, वन की तरफ प्रस्थान का स्टेज है वो। लास्ट में आता है सन्यासी, जिसमें वो अपनी पूरी दुनियादारी से अलग हो जाता है और एक साधु संत का जीवन जीता है और भगवान की प्रार्थना करता है। ये 4 जो फिलॉसफी है ये हिंदुइज्म की उपनिषद में लिखी हुई है। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा डिटेल बताया, और अगर आप डिटेल जाना चाहें तो डेफिनेटली आप इसको डिटेल में जान सकते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। मिडिवल पीरियड में दोस्तों भक्ति मूवमेंट हुई थी। भक्ति मूवमेंट में संस्कृत टेक्स्ट को वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। भक्ति मूवमेंट क्या है उसके बारे में नितिन सिंघानिया की बुक में एक स्पेशल सा अपेंडिक्स में चैप्टर दिया हुआ है। सो आई विल बी डिस्कसिंग इन वेरी डिटेल अबाउट द भक्ति मूवमेंट, वहां पे मैं आपको डिस्कस करूंगा, राइट। बट उस समय पे जो संस्कृत टेक्स्ट थे, जो हिंदुइज्म के इंपॉर्टेंट टेक्स्ट माने जाते हैं, उनको वर्नाकुलर लैंग्वेजेस यानी कि लोकल लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया, जिससे हिंदुइज्म का और प्रचार और उसको आगे बढ़ावा मिला। साउथ इंडिया में हिंदुइज्म को आगे बढ़ाने के लिए देयर वाज द वैष्णवाइट मूवमेंट। सो इट वाज वेरी स्ट्रांग एंड reigned in the 13th century। 13th century के एंड तक वैष्णवाइट मूवमेंट हुआ, जिसने साउथ इंडिया में हिंदुइज्म को आगे प्रोपोगेट किया। जो संत थे उनको अलवर्स और शैवियाइट्स बोलते थे और उनके फॉलोअर्स को बोलते थे नयानार्स। अब ये सब जो नाम है दोस्तों, थोड़ा सा हो सकता है आपको कठिन लग रहा हो, लेकिन प्लीज 1 या 2 बार आप लेक्चर को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। और इनकी बहुत खूबसूरत कहानियां हैं, जिनको मैं बहुत डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज हम ट्रैक से बाहर चले जाएंगे। तो जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ डेफिनेटली, लेकिन अगर आप उसको चेकआउट करना चाहते हैं, आप यू आर फ्री टू डू सो, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जाएं और इनकी हिस्ट्री के बारे में और डिटेल में जानें। दैट वाज ऑल अबाउट हिंदुइज्म। मैं जानता हूँ दोस्तों कि मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया, पर दोस्तों इतना बड़ा रिलीजन के बारे में इतना कुछ है डिस्कस करने के लिए कि मैं आपको इस लेक्चर में इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। एंड आई ट्रस्ट मी, दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम इफ यू आर प्रिपेयरिंग।
दूसरा आता है दोस्तों ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज जो है इट वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन 1828। तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा। राजा राम मोहन रॉय बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे और हमारे समाज में जो इवल प्रथाएं थी, जो समाज को दूषित कर रही थी, जैसे कि सती प्रथा, उन प्रथाओं के खिलाफ राजा राम मोहन रॉय ने बहुत जंग लड़ी और बहुत ज़्यादा प्रयास, मेहनत और निष्ठा के साथ काम करने के बाद काफ़ी हद तक सफल हुए सती प्रथा और ऐसे बहुत सारे समाज के जो इवल्स हैं उनको सोसाइटी से निकालने में। और उनके जो फॉलोअर्स थे उनको उन्होंने पूरा का पूरा एक नया रिलीजन, एक समाज की स्थापना की जिसको ब्रह्मो समाज के नाम से आज भी जाना जाता है और उसके लोग आज भी राजा राम मोहन रॉय को फॉलो करते हैं। सो बेसिकली इसके फिलॉसफी क्या है दोस्तों, टेनेट्स क्या है। पहला है दोस्तों इट रिजेक्टेड आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी का मतलब होता है आइडल वर्शिप, यानी कि किसी भी भगवान का कोई रूप और रंग नहीं मानते, किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा का बहिष्कार करते हैं। अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। सती के बारे में मैं आपको बताया कि राजा राम मोहन रॉय एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सती के खिलाफ बहुत जोर शोर से लड़ाई लड़ी और काफी हद तक सफल हुए। एस्टैब्लिश टू स्कूल्स फॉर गिविंग एजुकेशन टू द मासेस। तो बहुत सारे लोगों को एजुकेशन प्रदान करने के लिए दो स्कूलों का उन्होंने स्थापना की। और उनकी मृत्यु के पश्चात देवेंद्र नाथ टैगोर ने उनकी जगह संभाली और ब्रह्मो समाज को आगे कैरी फॉरवर्ड किया। सो दिस वाज mostly about Brahmo Samaj, of course, and he also criticized Christian and British missionaries. राइट, ये तो आपको पता ही होगा कि ब्रिटिश और क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वो हमारे देश में आकर के बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट कर रहे थे, लोगों को कन्वर्ट करवा रहे थे, अपनी टीचिंग्स दे रहे थे। बट राजा राम मोहन राय उसके खिलाफ लड़े और उन्होंने अपने देश के कल्चर को प्रिजर्व करने की कोशिश की और मिशनरीज और उनके जो है खिलाफ काम किया। ऑब्वियसली इसके अलावा बाकी जो सोशल इवल्स थे जैसे कि चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, कास्ट सिस्टम, इनके खिलाफ भी वेहीमेंटली उन्होंने लड़ाई लड़ी और लोगों को सिखाया कि ये सब बहुत बुरी समाज की बहुत बुरी कह सकते हैं छवि को दर्शाते हैं और इन्हें समाज से हटा देना चाहिए। अनदर मेंबर वाज केश चंद्र सेन। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है दोस्तों, बट कभी एक आधी बार शायद एग्जाम में आया है, इसीलिए केश चंद्र सेन जो है आप याद रख लीजिए नाम कि वॉज अ मेंबर। तो ये आपका मोटा मोटी मैंने आपको ब्रह्मो समाज के बारे में बताया और मोर देन सफिशिएंट है ये जानने के लिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज में जानने वाली ये है कि राजा राम मोहन रॉय इसके फाउंडर थे और सती और चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी और कास्ट सिस्टम जैसी सोशल इवल्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इस ब्रह्मो समाज की इन्होंने स्थापना की। और इसकी फिलॉसफी ये है कि इट रिजेक्टेड आइडल वर्शिप एंड ब्रिटिश एंड क्रिश्चियन मिशनरीज के खिलाफ थे। नेक्स्ट इज रामकृष्ण मिशन दोस्तों। रामकृष्ण मिशन, आप रामकृष्ण परमहंस को जानते ही हैं, स्वामी विवेकानंदा की वो गुरु थे। और स्वामी विवेकानंदा को कौन नहीं जानता दोस्तों, उनकी यूएस में स्पीच इतनी ज़्यादा फेमस है। ही वॉज अ ग्रेट मैन जो हमारे भारत देश में हुए हैं, जिन्होंने भारत में रामकृष्ण परमहंस अपने गुरु की जो टीचिंग्स है उनको आगे बढ़ाया। आगे बढ़ा के उन्होंने पूरी की पूरी इस संस्था यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और उसके फिलॉसफी क्या है आइए देखते हैं। पहला है सुप्रीम डिवोशन टू गॉड, मतलब भगवान के प्रति अत्यंत निष्ठा का भाव रामकृष्ण जी के सिखाया। दूसरा है नियो हिंदुइज्म। नियो हिंदुइज्म का मतलब है पुराना जो संस्कृत और वैदिक टेक्स्ट का जो भी हिंदुइज्म है उसको मॉडिफाई करके नए तरीके और तौर उसमें जोड़कर अपनाने का जो ढंग है, नियो हिंदुइज्म के नाम से जाना गया। और रामकृष्ण जो है परमहंस, उन्होंने ही वॉज अ मैन, वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नियो हिंदुइज्म को जन्म दिया है, आप कह सकते हैं उसके वन ऑफ द फाउंडर्स हैं। तो ये दो चीजें आप याद रखिए रामकृष्ण मिशन में। और भी डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो स्वामी विवेकानंद की मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप बायोग्राफी जरूर जाके पढ़ें ताकि आपको और डिटेल में उनके बारे में जानने को मिले। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों आर्य समाज पे। आर्य समाज को शुरू किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ये भी बहुत बड़े भारत के एक बहुत ही महान व्यक्ति हुए हैं। कहते हैं ऐसा कि दयानंद सरस्वती जी की फोटोग्राफिक मेमोरी हुआ करती थी, जो भी चीज को किताब को पलटते थे एक सेकंड में उनको याद हो जाती थी। ठीक उसी प्रकार जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे उसी प्रकार। तो उन्होंने भी आर्य समाज की स्थापना की और उन्होंने भी अपने फॉलोअर्स को ऐसी टीचिंग्स दी
जो आज भी आर्य समाज के नाम से हमारे देश में फॉलो की जाती है। क्या बताया उन्होंने? पहले उन्होंने बताया सुप्रीमेसी ऑफ द वेदास, यानी वेदों को उन्होंने सबसे ज्यादा उच्च स्थान दिया अपने रिलीजन में। एंड ऑफ कोर्स एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट स्थान दिया, वो भी गुड एजुकेशन। गुड एजुकेशन से क्या मतलब है दोस्तों? अगेन सोशल इवल्स जो थे उनके खिलाफ दयानंद सरस्वती जी भी लड़े हैं। तो ये दोनों ही आप याद रखिए, ब्रह्मो समाज और आर्य समाज दोनों ही सोशल इवल्स के खिलाफ काफी हद तक इन्होंने काम किया और मासेस को गुड एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड की। बट यहाँ पे जो अंतर है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट फॉलोड आइकोनोक्लाज्म। ब्रह्मो समाज और आर्य समाज में अंतर है, ब्रह्मो समाज फॉलोड नो आइडल वर्शिप, दैट इज नो आइकोनोग्राफी। बट यहाँ पे इट फॉलोड आइकोनोक्लाज्म। आइकोनोक्लाज्म का मतलब होता है इट वांटेड टू कन्वर्ट एवरीवन टू हिंदुइज्म, यानी कि हिंदुइज्म को ये सबसे उच्च धर्म मानते थे और मानते थे कि दुनिया के हर एक व्यक्ति को हिंदुइज्म अपना लेना चाहिए। तो इसको आइकोनोक्लाज्म बोलते हैं। एक ही धर्म को सबसे बड़ा मानना, वेदों को सबसे बड़ा मानना, इसको आइकोनोक्लाज्म बोला जाता है। और आर्य समाज ने आइकोनोक्लाज्म को बढ़ावा दिया, यानी कि सबको हिंदू जो है बनने के लिए प्रोत्साहित किया। और कैसे किया? बाय स्टार्टिंग शुद्धि एंड प्यूरिफिकेशन मूवमेंट। मतलब कि उन्होंने कहा कि आप हिंदुइज्म बनोगे तो आप शुद्ध हो जाओगे, प्यूरिफाई हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। और उन्होंने ऐसी पूरी एक मूवमेंट की स्थापना की, शुद्धि और प्यूरिफिकेशन मूवमेंट के नाम से। राइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों जैनिज्म पे। अब देखिए जैनिज्म पे मेरे को काफी ज्यादा मैंने रिसर्च की है। जैनिज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म पे मैंने काफी रिसर्च की है और मैं आपके लिए चाहूंगा तो सेपरेट लेक्चर की पूरी सीरीज बना दूंगा जहाँ पे मैं बहुत डिटेल में जैनिज्म की पूरी महावीर जी तीर्थंकर से लेकर पूरी स्टोरी के साथ मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। बट यहाँ पे जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देता हूँ। सो द वर्ड जैन कम्स फ्रॉम जीना मीनिंग कॉन्करर। सो जीना से ये वर्ड जैन आया है और जीना का अर्थ होता है कॉन्करर। कॉन्करर मतलब जिसने जीत लिया हो। क्या जीत लिया हो दोस्तों? अपने आप को, स्वयं को जीत लिया हो। जिस व्यक्ति ने स्वयं को जीत लिया हो उसे कॉन्करर का नाम जाना, दुनिया नहीं, स्वयं को जीतना। ठीक है, दैट इज द कॉन्करर ऑफ द सेल्फ। सो हमारे जो महावीर जी थे वो हमारे 24 तीर्थंकरों में से आखिरी थे। अगर आपको, आप जानते होंगे, अगर आपको थोड़ा भी जैनिज्म के बारे में आइडिया है तो जैनों के जो भगवान है वो एक नहीं बल्कि ऐसा माना गया है कि 24 तीर्थंकर जैनों के हुए हैं, जिनमें से आखिरी तीर्थंकर थे महावीर जी, जो कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं और जिनको सबसे ज्यादा माना जाता है। तो जो भी तीर्थंकर थे, तीर्थंकर कौन थे? वो भगवान कह लीजिए या स्पिरिचुअल गुरु कह लीजिए, जिन्होंने परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया था और मोक्ष यानी परम ज्ञान को प्राप्त कैसे करना है ये पाठ पढ़ाने के लिए वो दुनिया में या धरती पे लोगों की सहायता करने के लिए आए थे। ऐसे लोगों को तीर्थंकर कहा गया है और महावीर उनमें से आखिरी तीर्थंकर थे। तो महावीर जी ने क्या क्या बातें बताई जैनिज्म में, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने फोकस किया रिनंसिएशन, स्ट्रिक्ट एसेटिज्म एंड मॉरल कल्टीवेशन। इसीलिए आप देखिए जैन की जो फिलॉसफी है बहुत ही ज्यादा हार्ड है। इनफैक्ट आप भारत देश में अगर देखें सबसे ज्यादा कठिन यदि पालन करना किसी धर्म को है तो वो जैनिज्म आता है, क्योंकि महावीर जी ने अपने जीवन में हद से ज्यादा कठिनाइयों का रास्ता अपनाया और कठिनाइयों के द्वारा ही वो अपने परम ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो इसीलिए बहुत ज्यादा कठिन तरीके से आपको अपनी पूरी वर्ल्डली दुनिया को त्यागना है, ऐश आराम शानो शौकत त्याग के एक साधुत्व का जीवन जीना है और हाई मॉरल वैल्यूज रखनी है, यानी कि मारना नहीं है, बुरा सुनना नहीं है, सोचना नहीं है। मतलब कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंस, बिल्कुल भी आप थोड़ा सा भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स तक को आप चोट नहीं पहुंचा सकते। इस हद तक के जैनिज्म भी जैन जो है जाते हैं, अगर आप उसकी डीप फिलोसफी को जाने तो। तो दे आर मॉरली बाउंड बाय अहिंसा, प्रोपोगेट राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। मैंने आपको बताया अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस को वो एक्सट्रीम लेवल पे फॉलो करते हैं और राइट बिलीफ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट को ये लोग फॉलो करते हैं। 5 प्रिंसिपल क्या है दोस्तों जैनिज्म के, बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचों को याद रखिएगा। अहिंसा जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, नॉन वायलेंस, साध्य, अस्त्य, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। तो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं, 5 वर्ड्स हैं, इनको प्लीज याद रखिए।
डिटेल क्या है डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो डिटेल में जाके इनका मीनिंग क्या है देख सकते हैं, बट आई डोंट थिंक डिटेल्स आर रिक्वायर्ड, बट यू शुड गो एंड चेक दिस आउट। आई विल मेक द एंटायर लेक्चर सीरीज जहां पे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा एक एक टर्म के बारे में। दो क्लासेस होती हैं दोस्तों जैनियों की, एक होती है दिगंबर और दूसरे होते हैं श्वेतांबर। आप जानते ही होंगे दोस्तों, दिगंबर वो जैन होते हैं जो बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते। आप में से बहुत सारे लोगों ने जैन मुनियों को देखा होगा जो बिना कपड़ों के ही सड़कों पे देखते हैं, यहाँ तक के घूमते हैं, यहाँ तक के इसके अलावा प्रवचन भी बिना कपड़ों के ही देते हैं। बहुत बड़े बड़े जैन साधु भी हुए हैं जो बिना कपड़ों के बड़ी बड़ी भीड़ में जनता के सामने प्रवचन देते आए हैं, तो वो सब दिगंबर जैन हैं। श्वेतांबर वो हैं जो सफेद कपड़ों को पहनते हैं, इसके अलावा दूसरे किसी कपड़े को नहीं पहनते। और क्या अंतर है दोस्तों इनके बीच में? और एक अंतर ये है कि जो दिगंबर हैं वो ये मानते हैं कि जो औरतें हैं या वुमेन हैं दे कैन नॉट बी तीर्थंकर्स, वेयर श्वेतांबर ऐसा नहीं मानते। श्वेतांबर मानते हैं लड़कियों को भी तीर्थंकर बनने का अवसर है। तीर्थंकर यानी कि स्पिरिचुअल गुरु, हाईएस्ट गुरु जो परम ज्ञान को प्राप्त हो चुका है उसको तीर्थंकर कहा गया। तो दिगंबर ये मानते हैं कि औरतें वहां तक नहीं पहुंच सकती हैं, लेकिन श्वेतांबर मानते हैं कि पहुंचा जा सकता है औरतों के द्वारा, राइट। और क्या अंतर है दोस्तों? बता दिया मैंने आपको, दिगंबर्स रिमेन कंप्लीटली नेकेड whereas श्वेतांबर wore सिंपल व्हाइट क्लोथिंग, बेगिंग बाउल, ब्रश टू रिमूव इंसेक्ट्स फ्रॉम पाथ, बुक्स एंड राइटिंग मटेरियल्स, राइट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि श्वेतांबर थोड़ा सा वर्ल्डली लाइफ को जी लेते हैं, थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह पहन लेते हैं, बेगिंग बाउल लेकर के अपने काम को चला लेते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कौन है जैनों के तीर्थंकर जिन्होंने सबसे पहले जैन फिलॉसफी, जैन की क्या धर्म के जो क्या वो होंगे, अम, क्या नियम कानून होंगे, क्या उनके पालन करने के रूल्स होंगे, उनको किसने डिफाइन किया? फिलॉसफी को सोच कह सकते हैं, जैनों की जो धर्म की सोच विचार है उसको सबसे पहले किसने सामने पेश किया? वो थे तीर्थंकर ऋषभदेव, महावीर नहीं थे दोस्तों। सब गलती मत कीजिएगा, सवाल आएगा अगर आपको कि भाई किसने सबसे पहले जैन फिलॉसफी को आ, बताया, लोगों के सामने लाया, तो वो महावीर नहीं थे। लोग गलती कर देते हैं क्योंकि महावीर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं और इसीलिए जल्दी जल्दी हम महावीर को टिक कर देते हैं, लेकिन 24 तीर्थंकर में से जो ऋषभ देव थे उन्होंने सबसे पहले जैन फिलॉसफी को जनता के सामने लाया। ये शॉर्ट में मैंने आपको जैनिज्म के बारे में बताया दोस्तों, बट और वी हैव मच मोर टू डिस्कस, वी कैन डिस्कस इन द सेपरेट लेक्चर सीरीज। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बुद्धिज्म पे। बुद्धिज्म पे भी मैं सेम आपसे कहूंगा कि बुद्धिज्म पे भी बहुत कुछ है जो हम बात कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। सो बुद्धिज्म के बारे में आप जानते हैं कि इसके फाउंडर थे गौतम बुद्धा, एंड गौतम बुद्धा जो है वो लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, जो कि नेपाल बॉर्डर पे एक बहुत छोटी सी जगह है। उनका जो एनलाइटनमेंट है यानी कि परम ज्ञान उन्होंने बोध गया में प्राप्त किया, और सबसे पहला जो उन्होंने सरमन दिया या सबसे पहला उन्होंने आप कह सकते हैं प्रवचन दिया, वो सारनाथ में दिया। प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि ये कौन से स्टेट में ये जगहें बिलोंग करती हैं। अब आइए बुद्धिज्म की फिलॉसफी जानते हैं। बुद्धिज्म बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही प्रैक्टिकल रिलीजन है। अगर आप देखें जैनिज्म को, तो जैनिज्म बिल्कुल भी प्रैक्टिकल रिलीजन नहीं है। आप वर्ल्डली लाइफ में रह करके जैनिज्म को फॉलो करना हद से ज्यादा कठिन और ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन जो रिलीजन्स बुद्धिज्म हो गए, सिखिज्म हो गए, ये ऐसे रिलीजन्स हैं जो बहुत ही प्रैक्टिकल है। इनकी टीचिंग्स आपको कोई बहुत ही ऐसे कठिन कार्य करने को नहीं कहती हैं जो आपसे इतनी आसानी से ना हो सके। कहती हैं सिंपल चीजें ही हैं, लेकिन इनको फॉलो करना थोड़ा कठिन होता है। तो बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग दुनिया के 4 परम सत्य हैं, या 4 आप कह सकते हैं नोबल ट्रूथ्स हैं। नोबल ट्रूथ्स यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रूथ्स हैं, सत्य वचन है, कथन है, जिनको इंसान जितनी जल्दी समझ जाए उतना इंसान के लिए अच्छा है। और ये 4 क्या बातें हैं, ये आइए एक एक करके जानते हैं। पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ सफरिंग, यानी बुद्ध भगवान के हिसाब से दुनिया में सफरिंग है, परेशानी है, दुख है ना, रोना है, पेन है, दर्द है, बहुत सारे इस टाइप की सफरिंग है।
जिसमें इंसान परेशान होता है, पीड़ित होता है, प्रताड़ित होता है, दुखी होता है। ठीक है। दूसरा जो नोबल ट्रूथ है वो एक सवाल का जवाब देते हैं कि भाई इसका अब सफरिंग का कारण क्या है, दुख है, दुख का कारण क्या है, क्यों इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, सफर करता है। तो उनके हिसाब से, उनके अनुसार दुख का परम कारण है डिजायर। डिजायर यानी कि इच्छा। इंसान दुखी इसलिए होता है क्योंकि इंसान के अंदर डिजायर है, इच्छा है। जब तक इंसान के अंदर इच्छा होगी किसी चीज को पाने की, वो कुछ भी हो सकता है। पद होगा, प्रतिष्ठा हो सकती है, पैसा हो सकता है, मान सम्मान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इज्जत हो सकती है। जब तक इंसान के मन में इच्छा रहेगी तब तक दुख रहेगा। क्योंकि इंसान की इच्छाएं जब पूरा, क्योंकि दुख क्या होता है, दुख का अर्थ होता है इच्छाओं का ना पूरा होना। आपने यदि कोई इच्छा की और वो इच्छा यदि पूरी नहीं हुई तो इंसान परेशान होता है, दुखी होता है। तो यही बुद्ध भगवान ने कहा है कि ये दुनिया का परम सत्य है कि दुख का जो प्रमुख कारण है वो क्या है, डिजायर है, इच्छाएं। तो तीसरा सवाल यह आता है कि भाई दुख को क्या दूर करने का कोई तरीका है। दुनिया में कोई इंसान है जो दुखी रहना चाहता है? कोई नहीं है। हर इंसान खुश, आनंदित, प्रफुल्लित, खुश रहना चाहता है। क्या कोई तरीका है जिससे दुख को परमानेंटली गायब कर दिया जा सके इंसान की जिंदगी से? तो बुद्ध कहते हैं हाँ है। क्या तरीका है? नॉन पैशन एंड डिटैचमेंट फ्रॉम डिजायर। यदि आप अपनी इच्छाओं को और डिजायर्स को खत्म कर देते हैं किसी तरीके से, तो उसी समय आपका जो दुख है वो दुख खत्म हो जाएगा। और जब हम बात करते हैं डिजायर खत्म करने की, तो हम बात करते हैं हर तरह के डिजायर खत्म करने की। हर तरह का डिजायर, यानी कि मोक्ष प्राप्त करने का डिजायर भी एक डिजायर ही है, वो डिजायर भी खत्म हो जाए। डिजायर हो ही ना इंसान के अंदर किसी भी चीज को करने का। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन इंसान मुक्त हो जाएगा, उसका मोक्ष, उसको मोक्ष मिल जाएगा। इसीलिए बुद्ध ने वर्ड को यूज किया है निर्वाण। निर्वाण का इंग्लिश में अर्थ होता है नॉन एग्जिस्टेंस। क्योंकि जब इंसान का डिजायर ही खत्म हो गया तो इंसान का अस्तित्व खत्म हो गया। और जब अस्तित्व खत्म हो गया तो वो एक तरह से मुक्त हो गया। इंसान इंसान तभी तक रहता है जब तक उसके अंदर डिजायर रहे। जिस दिन उसकी समाप्ति हो जाती है उस दिन वो मुक्त हो जाता है, ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। सवाल यह है कि अब डिजायर से कैसे डिटैच हो। नेक्स्ट सवाल ये आता है, ठीक है भाई कह दिया कि दुख कहाँ से आता है, डिजायर से आता है। दुख जाएगा कैसे, डिजायर से डिटैच होने से जाएगा। लेकिन अब डिजायर से डिटैच हो कैसे, कैसे भाई अपने जीवन में हम अपने डिजायर्स को खत्म कर सकें। उसके लिए भगवान बुद्ध ने एक रास्ता दिखाया है और उस रास्ते का नाम कहा गया है एट फोल्ड पाथ। क्योंकि इसमें 8 बातें भगवान बुद्ध ने लोगों के सामने पेश की हैं, जिसको हिंदी में अष्टांगिका मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। अष्टांगिका मार्ग या फिर दी एट फोल्ड पाथ। क्या है ये एट फोल्ड पाथ, आइए देखते हैं। पहली चीज है इसमें राइट मेडिटेशन एंड मीनिंगफुल लाइफ, यानी कि आपको अपनी लाइफ में सही अमाउंट में मेडिटेशन करना जरूरी है और मीनिंगफुल जीवन जीना जरूरी है। मीनिंगफुल का मतलब आपको अपने जीवन को सेल्फ एनालाइज करना है कि भाई इस जीवन का लक्ष्य क्या है, अर्थ क्या है। अपने आप से सवाल पूछने हैं कि जीवन का क्या, इसका आप कह सकते हैं क्या इसकी वैल्यू है, क्या इसका लक्ष्य है, क्या इसका पर्पस है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, क्यों डिजायर्स हैं। हर चीज को आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है। दैट इज व्हाट इट मींस बाय मीनिंगफुल लाइफ। दूसरा राइट थॉट, आपको सही बातें सोचनी है। तीसरा राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, आपको सही तरीके से पैसा कमाना है। चौथा काइंड ट्रूथफुल एंड राइट स्पीच, यानी कि सही तरीके से बोलना है, प्यारी तरीके से बोलना है, सच बोलना है। ऑनेस्ट पीसफुल एंड राइट एक्शन, सच्चा एक्शन होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, किसी का हिंसक नहीं होना चाहिए जबरदस्ती का। राइट एफर्ट एंड कल्टिवेटिंग सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे कंट्रोल को कल्टीवेट करना है, सही अमाउंट में एफर्ट लगाना है।
एंड राइट माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि भाई आपका जो दिमाग है वो जिस काम को आप कर रहे हो उसी में 100% फोकस्ड है। ये नहीं है कि मैं बैठा तो आज पढ़ाई के लिए हूँ टेबल पे, लेकिन मेरा दिमाग दिमाग जो है 20 साल पुरानी घटना में बैठा हुआ है और लोगों को गालियां दे रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, मेरे साथ बुरा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो फ्यूचर में बैठा हुआ है कि भाई 50 साल बाद मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं चल नहीं पाऊंगा, तरह तरह की बीमारियां से मैं गिर जाऊंगा, कौन आएगा मेरी मदद करने, किससे होगी मेरी शादी, कितने होंगे मेरे बच्चे, ना मेरे भाई। माइंडफुलनेस का मतलब जो आप काम कर रहे हैं उस काम में आपका पूरा तन मन और धन लगा हुआ है। अवॉइड सुपरस्टिशन एंड कल्टिवेट राइट अंडरस्टैंडिंग। सही सुपरस्टिशन वगैरह को अवॉइड करना, फालतू के घटिया जो भी कह सकते हैं मिथ्स हैं उनको फॉलो ना करना। ये आपके 8 पॉइंट्स है दोस्तों। प्लीज इन 8 पॉइंट्स को याद रखिए। बुद्धिज्म का ये फंडामेंटल बेसिस है ऑफ द एंटायर बुद्धिस्ट फिलोसफी। सो 4 नोबल ट्रूथ्स एंड 8 फोल्ड पाथ, ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप बुद्धिज्म को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो। जिस प्रकार जैनिज्म की 2 कैटेगरीज हैं, ठीक उसी प्रकार बुद्धिज्म की भी 2 कैटेगरीज हैं, हिनायाना और महायाना। क्या अंतर है इनमें, आइए देखते हैं। Mahayana Buddhists believe that eternal Buddha who will be God, whereas Hinayana Buddhists believe that Buddha was a mortal and his teachings were ethical values that define the way humans live। देखिए, अगर हम बात करें एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की, तो महावीरा ने गॉड की एग्जिस्टेंस को सीधा डिनाई कर दिया था, खास करके डिनाइड इट इन द कन्वेंशनल वे। उन्होंने कह दिया सीधा कि ये भगवान भगवान कुछ नहीं होता है, खास करके ऐसे तो बिल्कुल नहीं होता है जैसे तुम लोग सोचते हो। यानी महावीर के समय में जो लोग थे, जिस प्रकार वो भगवान को समझते थे, तो महावीर ने क्लियरली कह दिया कि नहीं, भगवान नहीं होता है, तुम लोग बिल्कुल गलत सोचते हो, तुम्हारे विचारों में जो भगवान है ऐसा कोई भगवान एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि उस समय के लोग भगवान को उस तरीके से सोचते थे, एक ऐसा व्यक्ति, इमेजेस बनाते थे, स्वर्ग नरक की बातें करते थे, उल्टी पुल्टी कहानियां करते थे, सुपरस्टिशंस में रहा करते थे। तो महावीर ने इसलिए नीड ऑफ द आवर को देखते हुए उन्होंने कह दिया था कि भगवान नहीं होता है। जबकि अगर हम बुद्ध की बात करें तो बुद्ध वॉज साइलेंट। बुद्ध ने कभी ना हाँ कहा ना कहा। बुद्ध ने भगवान के बारे में कभी भी डिटेल में चर्चा नहीं की और हमेशा लोगों को कंफ्यूज रखा, भगवान है भी या नहीं। तो इसीलिए 2 भाग में बुद्धिस्ट लोग बट गए। एक है महायान। महायान बुद्धिस्ट लोग ये मानते थे कि बुद्ध ही भगवान है, वो वो इटर्नल है, यानी कि उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, अमर है। लेकिन हीनायान लोग ये मानते थे कि नहीं, बुद्ध भगवान नहीं थे, वो एक हमारी तरह इंसान थे, लेकिन उनको परम ज्ञान था और ज्ञान होने की वजह से जो उनकी टीचिंग्स हैं वो इंसानों के जीवन को बहुत अच्छे से जीने में मदद कर सकती हैं, इंसान के जीवन को बेहतर बना सकती हैं। इसीलिए बुद्ध जी की टीचिंग को फॉलो करना चाहिए। तो ये 2 कैटेगरीज बुद्धिज्म जो है वो डिवाइडेड है। और क्या अंतर है दोस्तों? और अंतर यह है कि जो महायान व्यक्ति बुद्धिज्म थे वो बोधिसत्व को फॉलो करते थे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सैल्वेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, whereas Hinayana Buddhists follow Theravada, that is doctrine which emphasize salvation of individual। देखिए, 2 टाइप के डॉक्ट्राइन है, एक होता है बोधिसत्व और दूसरा होता है थेरावाड़ा। बोधिसत्व का मतलब होता है कि खाली आप ही परम ज्ञान ना प्राप्त करके आप दूसरों को भी परम ज्ञान यानी एनलाइटनमेंट प्राप्त करने में मदद करो, और सबके सब व्यक्ति काबिल हैं एनलाइटनमेंट को प्राप्त करने के लिए। ये होता है बोधिसत्व, यानी कि सबको साथ में लेके चलना। लेकिन थेरावाड़ा का मतलब होता है कि सिर्फ मुझे एनलाइटन होना है, मुझे अपने लिए करना है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, उसके बाद मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दीन दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं है, बाकियों की हेल्प करने से मुझे कोई मतलब नहीं। 2 तरह के बुद्धिज्म में कॉन्सेप्ट माने गए। तो ऐसा माना जाता है बुद्धिज्म में कि जो परम ज्ञान को मुक्त व्यक्ति हैं उनको इस दुनिया में आने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो इंसान का जन्म लेकर इसलिए आते हैं ताकि वो हमको अंधेरे से मुक्त कर सकें और हमें सही रास्ता दिखा सकें, ताकि हम भी परम ज्ञान यानी एनलाइटनमेंट या मोक्ष या निर्वाण को उपलब्ध कर सकें। तो बोधिसत्व कहता है कि अगर आप एनलाइटनमेंट को प्राप्त करते हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आसपास के लोगों की भी मदद करें और सबको साथ में लेके चलें।
थेरावाड़ा कहता है कि आपका हो गया तो भैया अब आप मुक्त हो गए, आपका अब कोई दुनिया से कनेक्शन नहीं बचा, आप ज्ञान को प्राप्त कर लिए, आपका अस्तित्व समाप्त हो गया। ये था दोस्तों शॉर्ट में बुद्धिज्म के बारे में, और भी चर्चा हम उसके बारे में और डिटेल में मेरे सेपरेट लेक्चर सीरीज में करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों इस्लाम के बारे में। इस्लाम के बारे में आप जानते ही हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी हम भारत देश के ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे पुराने रिलीजन है। 5th सेंचुरी सोचिए, एडी में, एडी मतलब आफ्टर डेथ, क्राइस्ट की एडी के बाद, डेथ के बाद ओरिजिनेट हुआ इस्लाम। बहुत समय पहले तक ये डिबेट चल रहा था कि कौन सा धर्म ज्यादा पुराना है, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी। लेकिन फाइनली ये कंक्लूजन पे लोग आए कि क्रिश्चियनिटी ही सबसे पुराना धर्म है। मतलब मॉडर्न धर्मों में से सबसे पुराना क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम जो है उसके बाद आया। इस्लाम का मतलब क्या होता है दोस्तों? इस्लाम का वर्ड, इस्लाम का मतलब होता है सबमिशन टू गॉड। सबमिशन टू गॉड मतलब भगवान के प्रति डिवोशन, भगवान को सब कुछ समर्पित करना, अपने आप को अर्पित करना, अपना सर झुकाना, ये होता है इस्लाम का अर्थ। ऐसा कहा जाता है, इस्लाम में भी कहा जाता है दोस्तों कि भगवान ने बहुत सारे दूतों को, बहुत सारे मैसेंजर्स को धरती पे भेजा था अपना संदेश लेकर के, और उनमें से जो आखिरी थे वो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद थे। तो ही वॉज सेंट बाय मैसेंजर, ही वॉज अ मैसेंजर ऑफ गॉड ऑन अर्थ, लाइक अब्राहम। वन ऑफ द अदर फेमस person who was a common ancestor of both Christians and Muslims is Abraham। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इब्राहिम का जिक्र इस्लाम की दुनिया में भी किया जाता है और क्रिश्चियनिटी के भी रिलीजन में किया जाता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है इब्राहिम, प्लीज इनको याद रखिएगा। सो ही वॉज एन एनलाइटेंड पर्सन, और क्रिश्चियनिटी में भी अब्राहम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इस्लाम के लिए भी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो ही वॉज काइंड ऑफ लाइक अ कॉमन एंसेस्टर, आप कह सकते हैं, राइट। सो प्रॉफिट मोहम्मद जी को आखिरी मैसेंजर कहा जाता है, आखिरी दूत जो भगवान का संदेश धरती पे लेके आए थे। फिलोसफी क्या है दोस्तों इस्लाम की? इस्लाम, दे मस्ट कंडक्ट हज एटलीस्ट वंस इन द लाइफ टाइम। आपको पता है हज का मतलब क्या होता है? इस इस्लाम, मुस्लिम्स की जो सीक्रेट जगह होती है वो होती है मक्का और मदीना। हज का मतलब होता है कि एटलीस्ट एक बार जीवन में उनको मक्का और मदीना के दर्शन करके आना अनिवार्य है। दूसरा, कुरान और सुन्ना फॉर्म बेसिस ऑफ इस्लामिक लॉज और शरिया। अब ये शरिया वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, या शरियात इसलिए इंपॉर्टेंट दोस्तों क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी शरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज होती हैं वहां पे ना तो डेमोक्रेसी चलती है, ना वहां पे डिक्टेटरशिप चलती है, ना वहां पे कम्युनिज्म चलता है, ना वहां पे सोशलिज्म चलता है, वहां पे चलता है शरिया लॉ। आप इसको डिक्टेटरशिप से आप थोड़ा बहुत कंपेयर जरूर कर सकते हो, but the law by which Middle East countries like Iraq, especially Iran and Iraq, they are governed, it is called Sharia law या Shariat. So it is a very strict Muslim law because it is an Islamic country। तो वहां पे जो नियम और कानून बनाए गए हैं, they are nothing but the नियम and कानून which have been laid down in the religion of Islam। मुस्लिम्स के लिए जो जो चीजें इस्लामिक धर्म में लिखी गई हैं, वही सारे कानून पूरे देश का कानून बना दिया गया है इन इस्लामिक स्टेट, जिसको शरियात के नाम से जाना जाता है या शरिया के नाम से जाना जाता है। और जो उनके होली टेक्स्ट हैं दैट इज कुरान शरीफ एंड सुन्ना। और क्या कहा जाता है? नमाज शुड बी डन 5 टाइम्स अ डे, 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए मुस्लिम्स को, और रमजान के टाइम पे चैरिटी करनी चाहिए और फास्ट करना चाहिए। आप सब जानते हैं कि रोजे का जो महीना होता है रमजान का, उसमें सब लोग मुसलमान रोजे रखते हैं, फास्ट रखते हैं और चैरिटी करना चाहिए। फ्राइडे को एक स्पेशल तरीके की नमाज पढ़ते हैं जिसको जुम्मा के नाम से भी जाना जाता है। फेमस गाने भी बॉलीवुड मूवीज के बन चुके हैं, जुम्मे की रात है एंड सो ऑन, विच मीन्स प्रेयर्स ऑन द फ्राइडे। अच्छा, मुसलमानों में भी दो टाइप के दोस्तों कैटेगरी होते हैं, शिया और सुन्नी, ठीक, इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों इस्लामिक मूवमेंट्स बहुत सारी हमारे देश में हुई जिन्होंने इस्लाम को हमारे देश में फैलाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। भारत देश में इस्लाम पहले रिलीजन नहीं था, इस्लाम जो है बाद में स्प्रेड होकर हमारे देश में आया है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है जानना कि इस्लाम हमारे देश में आया कहाँ से। एक इंपॉर्टेंट तो था दोस्तों, मुगल्स जो है, मुगल सम्राट,
वो इस्लाम धर्म को हमारे देश में लेके आए। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और मूवमेंट्स हुई, आंदोलन भी हुए, जिन्होंने इस्लाम को हमारे देश में फैलाने में मदद की। पहला है अमादिया। अमादिया एक ऐसा आंदोलन था जिसको शुरू किया था मिर्जा गुलाम अहमद ने पंजाब में, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कम्युनिटी टू अपहोल्ड ट्रू इस्लामिक वैल्यूज। तो पंजाब में इस्लाम को फैलाने के लिए अमादिया को शुरू किया गया था, वह मिर्जा गुलाम अहमद। दूसरा है फराइजी। इसको शुरू किया था हाजी शरियतुल्लाह ने। ये सब नाम प्लीज याद रखिए क्योंकि हमारी जो बुक है उसमें दिए हैं, तो थोड़े से हो सकता है कठिन हो दोस्तों, बट प्लीज थोड़ा सा पेशेंस के साथ लेक्चर देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। फराइजी हाजी शरियतुल्लाह called for coming back of pure Islam and urged Muslims to perform duties of Islam called Fairaz। तो नाम आया दोस्तों फैरज से। फैरज इज नथिंग बट इस्लामिक ड्यूटीज। तो उसको परफॉर्म करने के लिए हाजी शरियतुल्लाह ने कहा है कि प्योर इस्लाम को अपनाइए। इस्लाम में बहुत सारे इधर उधर के वैल्यूज मिक्स हो रहे हैं, उनको मिक्स ना होने दिया जाए, प्योर इस्लाम को वापस लाया जाए। तो फराइजी मूवमेंट शुरू की थी। तारीख मोहम्मदिया, इसको शुरू किया था सैयद अहमद बरेलवी ने, और ये बहुत ही खतरनाक मूवमेंट थी। और मुसलमान सब आर्म्स एंड एम्यूनिशन लेकर के आ गए थे, मारकाट पे उतर आए थे। इट वाज एन आर्म्ड मूवमेंट। इसका इतिहास अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज जरूर पढ़ें, डिटेल में मैं आपसे डिस्कस यहाँ पे नहीं करूंगा। इसके अलावा आप सर सैयद अहमद खान को तो बहुत बखूबी जानते होंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो फाउंडर हैं, और उन्होंने एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है। और मुस्लिम्स जो थे हमारे भारत देश में, उनकी पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन को खास करके प्रमोट करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने बहुत काम किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ का स्थापना किया, और आज भी वो हमारे देश में एक बहुत फेमस और प्रचलित यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद दोस्तों आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्रिश्चियनिटी पे आते हैं। क्रिश्चियनिटी हम हमारी दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन्स में से है, और आप सब जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट जी के द्वारा इसको शुरू किया गया, और शुरू किया गया जेरूसलम में। जगह इंपॉर्टेंट है, प्लीज जगह को याद रखिएगा, जेरूसलम में किया गया। तो न सिर्फ जीसस क्राइस्ट को दोस्तों, जो क्रिश्चियंस होते हैं वो होली ट्रिनिटी की पूजा करते हैं। होली ट्रिनिटी का अर्थ होता है फादर सन एंड द होली स्पिरिट। तो ऐसा माना गया है कि तीन बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं क्रिश्चियनिटी में, फादर सन एंड द होली स्पिरिट। उनको ये प्रार्थना करते हैं। उनका ओनली टेक्स्ट इज द बाइबल एंड कंटेन्स ऑल टेस्टामेंट ऑफ ज्यूज एंड कलेक्शन ऑफ न्यू राइटिंग्स डिफाइंड बाय रोमन कैथोलिक चर्च हेडेड बाय द पोप। तो रोमन जो कैथोलिक चर्च है उन्होंने न्यू टेस्टामेंट को लिखा है, और उस न्यू टेस्टामेंट को भी पूजा किया जाता है, बट ओनली बाइबल एक ऑथेंटिक टेक्स्ट है जिसको क्रिश्चियंस फॉलो करते हैं, डिवाइडेड इनटू ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों जोरोस्ट्रियनिज्म में और पारसीज। बहुत ही ज्यादा माइनॉरिटी कम्युनिटी है दोस्तों। इनफैक्ट इतनी माइनॉरिटी है कि बीच में ऐसा चला था कि दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ऑलमोस्ट उनका जो अस्तित्व है वो दुनिया से खत्म होने वाला है। इसीलिए पारसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने रिजर्वेशन वगैरह भी स्टार्ट किए थे, और बहुत सारे स्कीम्स भी लेके आए थे। तो काफी स्मॉल अमाउंट में हमारे भारत देश में ये कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि शुरुआत हुई थी इसकी पर्शिया में बाय जरूस्त्रा। जरूस्त्रा इनके भगवान है। 6 to 7 बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के आने से पहले 6 to 7 BC में इसकी शुरुआत हुई। इट इज अ मोनोथियस्टिक रिलीजन हु बिलीव्स इन वन इंटरनल गॉड कॉल्ड अहुरा माजदा, दैट इज द एपिटोम ऑफ जस्ट बिहेवियर एंड गुडनेस। तो इनके जो भगवान हैं, तो जरूस्त्रा जो थे वो प्रॉफिट थे, भगवान के मैसेंजर कह सकते हैं। अहुरा माजदा जो है वो उनके एक्चुअल भगवान है, जो उनकी भाषा में उनका नाम है, एपिटोम ऑफ जस्ट बिहेवियर एंड गुडनेस। और जिस प्रकार भगवान है उसी प्रकार शैतान या डेविल भी है, और उसका नाम दिया गया है अंगड़ा मान्यू, अंगड़ा मैन्यू। तो ये शैतान एक तरह से, जो हिंदी में जिसको हम दैत्य या फिर डीमन या फिर असुर के नाम से जानते हैं, तो वो अंगड़ा मैन्यू लोग बोलते हैं। इंडिया में भारत देश में कब और कैसे आया? 936 AD में आया, क्योंकि वो ईरान से भाग गए थे ड्यूरिंग द इस्लामिक इन्वेजन। तो मुस्लिम ने ईरान में हमला कर दिया, ईरान या पर्शिया आप बोल लीजिए, उसमें हमला कर दिया, तो उनको भागना पड़ा। भाग के वो भारत देश में आके रहने लगे, तो वहां से भारत देश में ये रिलीजन आया। इनके 5 जो है मंदिर होते हैं फेमस, जिनको अताश बहराम के नाम से जाना जाता है। अभी देखिए सब नाम थोड़े से कठिन इसलिए हैं
क्योंकि ये सब नाम दोस्तों दूसरी लैंग्वेज पर्शियन लैंग्वेज से लिए गए हैं, इसलिए थोड़े कठिन है। बट मैं चाहूंगा कि आप प्लीज एक बार इनको गो थ्रू करें, क्वेश्चन आएंगे तो आप ताकि आंसर कर सकें। सीक्रेट जो टेक्स्ट हैं इनके वो होते हैं जिंदा अवेस्ता एंड अथुना वेरियो। ये दो इनके बुक्स हैं, सीक्रेट टेक्स्ट हैं जिनको ये लोग फॉलो करते हैं, जिंदा अवेस्ता एंड अथुना वेरियो। दो मेजर इनके सेक्ट्स हैं, शहनशाही, कदमी एंड फसली। तो दो सेक्ट्स में इनको डिवाइड किया गया, मतलब मेजर सेक्ट्स में इनको डिवाइड किया गया, शहनशाही, कदमी और फासली। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों जुडाइज्म। जुडाइज्म जो है वो रिलीजन है जिसको ज्यूज फॉलो करते हैं। ज्यूज जो है हमारे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा फेमस कम्युनिटी है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम हिटलर ने ज्यूज को मास लेवल पे उनको मारने का बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, और बहुत सारे ज्यूज उसमें मारे गए थे, क्योंकि हिटलर जो है ज्यूज से नफरत करता था। तो ज्यूज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है, हमारे देश में बहुत कम नंबर में पाए जाते हैं, बट इट इज अ मोनोथियस्टिक रिलीजन जो एक भगवान में बिलीव करता है। और भगवान का नाम क्या है? यावे। प्लीज इस नाम को याद रखिएगा, यावे। रिलीजियस टेक्स्ट क्या है इनका? तोरा अब्राहम, एंड ही वाज द एंसेस्टर ऑफ ऑल ज्यूज। तो अब देखिए अब्राहम यानी कि 3 जगह आ गया, अब्राहम इस्लाम में भी है, अब्राहम क्रिश्चियनिटी में भी है, और अब्राहम जूस के साथ भी है। So Abraham is a very important person. If you want, you should go and check out the detailed history कि कैसे इनका क्या कनेक्शन है इन तीनों रिलीजन्स के साथ, क्यों इन तीनों रिलीजन्स में इनको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। So you can just go and check it out, please. तो उन्हीं के नाम पे रिलीजियस बुक है तोरा अब्राहम। 5 कम्युनिटीज इसके अलावा हैं, जो एक होती है मलयालम स्पीकिंग जिनको कोचिनीज बोलते हैं, कर्नाटका में यूजली पाए जाते हैं। मराठी बोलने वाली को बोलते हैं बेने इज़राइल। इसके अलावा बगदाद से आए हुए ज्यूज को बगदादी ज्यूज बोलते हैं। मणिपुर वाले को मणिपुरी ज्यूज बोलते हैं। तेलुगु वाले को बेने एफ्राइम बोलते हैं। तो ये 5 कम्युनिटीज हैं यूजुअली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्लीज एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। 3 सेक्ट्स ऑब्वियसली इनके होते हैं, ऑर्थोडॉक्स, रिफॉर्म एंड कंजर्वेटिव। तो ज्यूज भी आपस में डिवाइडेड हैं, ऑर्थोडॉक्स जो बहुत पुराने ख्याल वाले हैं, रिफॉर्म मतलब सुधर गए, कंजर्वेटिव जो मतलब कि अपने बिलीफ्स को स्ट्रांगली मानते हैं, बट लेकिन इतने भी ऑर्थोडॉक्स नहीं कि दूसरों को परेशान करें अपने रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए। तो 3 इनके सेक्ट्स हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर दोस्तों। बहुत ज़्यादा लंबा हो गया लेक्चर दोस्तों, बट इट डिजर्व्स द टाइम एंड अटेंशन दैट इट नीडेड, बिकॉज़ भारत देश की रिलीजियस हिस्ट्री इतनी रिच और इतनी ब्यूटीफुल है कि खाली एक लेक्चर ही क्या, मैं पूरी किताबें अगर लिख दूँ तो कम पड़े। सो जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमारे नितिन सिंघानिया में दी थी मैंने आपको बता दी। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ 2 या 3 बार इसको ज़रूर देखें, और प्लीज ना भूलें कि सिखिज्म को मैंने यहाँ पे ओमिट कर दिया है। दिस डज नॉट मीन कि सिखिज्म हमारे देश में नहीं होता है, इट जस्ट मीन्स कि सिखिज्म के बारे में बहुत डिटेल में मैं आपको सेपरेट लेक्चर में बताऊंगा। सो प्लीज कीप प्लीज वेट फॉर माई एंटायर सीरीज ऑन सिख हिस्ट्री एंड द सिख रिलीजन। बट मोटा मोटी आपको मैं बता दूं कि हमारे सिखों के जो है 10 सिख गुरुज थे, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, जिनमें से सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट गुरु गुरु नानक देव जी हैं। उन्होंने सिख धर्म की जो है शुरुआत की, और अंत हुआ गुरु गोविंद सिंह जी में, और फाइनली उनकी जो रिलीजियस टेक्स्ट गुरु ग्रंथ साहब में, जिनको वो आज फॉलो करते हैं, राइट। तो सो या दैट वाज ऑल अबाउट इट दोस्तों। आई विल बी डिस्कसिंग मच मोर इन डिटेल अबाउट इट इन माय अपकमिंग लेक्चर सीरीज, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, और आपसे आशा करता हूँ कि यू मस्ट बी स्टेइंग स्टे वेल, स्टे हेल्दी, एंड हैव अ नाइस वीक।